नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं महाशिवरात्रि की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा एक आध्यात्मिक मौका है। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर क्यों। तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं, है ना। महा मतलब महान, शिव का मतलब है परम चेतना, और रात्रि तो रात है ही। तो महाशिवरात्रि का सीधा सा मतलब हुआ चेतना की महान रात्रि। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये रात आध्यात्मिक जागरण और मन की गहरी शांति के लिए बनी है। अब एक बात जो महाशिवरात्रि को सबसे अलग बनाती है, वो है इसका स्वभाव। जहां ज्यादातर त्योहारों में दिन के वक्त जश्न, दावतें और खूब मिलना जुलना होता है, वहीं महाशिवरात्रि की सारी साधना रात के अंधेरे में होती है। इसका फोकस बाहरी खुशी पर नहीं, बल्कि अंदर की तरफ मुड़ने, आत्मचिंतन करने और ध्यान लगाने पर होता है। ये एक तरह से बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस रात में ऐसा क्या खास है, दिन में क्यों नहीं मनाते। इसका जवाब ना हमारे मन और ब्रह्मांड के गहरे कनेक्शन में छुपा है। महाशिवरात्रि हमेशा चंद्र कैलेंडर की सबसे अंधेरी रात को पड़ती है। यौगिक परंपरा में मानते हैं कि हमारे मन पर चंद्रमा का गहरा असर होता है। जैसे पूर्णिमा के दिन समंदर में ऊंची लहरें उठती हैं, वैसे ही हमारा मन भी बेचैन हो सकता है। लेकिन इस रात जब चांद लगभग होता ही नहीं, तो मन की ये लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं। और यही शांत माहौल ध्यान और खुद को समझने के लिए सबसे बढ़िया होता है। अब इस रात की गहराई को समझने के लिए हमें इसकी 4 बड़ी कहानियों में उतरना होगा। हर कहानी शिव के एक अलग रूप को और इस रात की ताकत को हमारे सामने रखती है। पहली और सबसे मशहूर कहानी है शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की। सोचिए, ये सिर्फ 2 देवताओं का मिलन नहीं था, ये था चेतना यानी शिव का मिलन ऊर्जा यानी पार्वती से। उनका ये विवाह ब्रह्मांड के उस परफेक्ट बैलेंस को दिखाता है, जहां स्थिरता और शक्ति एक हो जाती हैं। ये कहानी हमें संतुलन का महत्व सिखाती है। दूसरी कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन की महान कथा से। जब देवता और असुर अमृत के लिए सागर मथ रहे थे, तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष, इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब शिव ने उस विष को पीकर दुनिया को बचाया। उन्होंने विष को अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये उनके त्याग और करुणा की मिसाल है। तीसरी कहानी लिंगोद्भव की है, जो शिव के अनंत रूप को दिखाती है। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो गई कि दोनों में कौन बड़ा है। तभी उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतहीन प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर की ओर उसका अंत खोजने गए और विष्णु नीचे की ओर, पर दोनों ही नाकाम रहे। वो स्तंभ खुद शिव थे, जो ये दिखा रहे थे कि उनका कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं, वो अनंत हैं। इसी घटना के बाद शिवलिंग की पूजा शुरू हुई, जो उसी अनंत चेतना का प्रतीक है। और चौथी कहानी है शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य यानी तांडव की। माना जाता है कि इसी रात शिव ने सृजन, पालन और विनाश का वो अद्भुत नृत्य किया था। ये डांस असल में जीवन के कभी ना खत्म होने वाले चक्र का प्रतीक है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो ये तो हुई कहानियां, लेकिन असल में इस रात को मनाया कैसे जाता है? भक्त करते क्या हैं? चलिए अब इस पर आते हैं। देखिए, पूरी रात को ना 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें प्रहर कहते हैं। हर प्रहर करीब 3 घंटे का होता है। पूजा शाम को जल और दूध चढ़ाने से शुरू होती है। फिर जैसे जैसे रात गहरी होती है, दही से, फिर आधी रात के सबसे शक्तिशाली समय में घी से, और सुबह होने से ठीक पहले शहद से अभिषेक किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ध्यान को रात भर जगाए रखने में मदद करती है। इन 4 प्रहर की पूजा के साथ साथ कुछ और भी बहुत जरूरी चीजें होती हैं। व्रत या उपवास रखा जाता है, जो शरीर और मन दोनों को साफ करता है। जागरण यानी पूरी रात जागना आध्यात्मिक आलस और अज्ञान पर जीत का प्रतीक है। और ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का लगातार जाप मन को एक जगह टिकाए रखता है, जिससे ध्यान गहरा होता है। तो इन सारे रीति रिवाजों का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ परंपरा निभाना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है, जागरण का मार्ग। सीधे शब्दों में कहें तो महाशिवरात्रि असल में अज्ञान पर चेतना की जीत का जश्न है। ये रात एक मौका देती है कि हम अपने अहंकार और अपनी बनाई हुई सीमाओं से ऊपर उठें और अपनी असल पहचान को महसूस करें, जो कि शुद्ध चेतना है। और यहाँ यौगिक विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है।
माना जाता है कि इस रात ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए रात भर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागने की सलाह दी जाती है, ताकि इस कुदरती ऊर्जा के प्रवाह का पूरा फायदा उठाया जा सके। ये एक तरह से प्रकृति की तरफ से आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक तोहफा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो इस पूरी रात की साधना के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, अपने अहंकार और अज्ञान को खत्म करना। दूसरा, व्रत और ध्यान से अपने मन और शरीर को शुद्ध करना। और इन दोनों का नतीजा है तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य, आध्यात्मिक जागरण की उस अवस्था को पाना जहां सारी सीमाएं मिट जाती हैं। और आखिर में महाशिवरात्रि हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। अगर सिर्फ एक रात पूरी तरह से शांति और समर्पण में बिताई जाए तो हम अपने अंदर की ऊर्जाओं के संतुलन के बारे में क्या कुछ नया जान सकते हैं? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।